मित्रों, बंधुओं और नौजवान विद्यार्थियों, आज हम लाला हरदयाल पर अपनी बातचीत का विषय केंद्रित करना चाहते हैं। लाला हरदयाल एक ऐसे तेजस्वी क्रांतिकारी थे, एक ऐसे तेजस्वी विचारक थे, एक ऐसे तेजस्वी दार्शनिक भी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास पर, क्रांतिकारी इतिहास पर, जंग आज़ादी के इतिहास पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। अमिट छाप। 1884 14 अक्टूबर को लाला जी का जन्म हुआ दिल्ली में, और उनके पिता थे लाला गौरी दयाल, जो मजिस्ट्रेट के रीडर थे। अद्भुत कुशाग्र बुद्धि का ये बच्चा उनके यहाँ पैदा हुआ, जिसने भारतीय इतिहास पर ऐसा 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 प्रभाव डाला जो सदियों तक कायम रहेगा, सदियों तक। थोड़ा सा हम उनके बारे में आपको बताएंगे संक्षेप में इस वीडियो में, क्योंकि छोटा सा वीडियो है, इसमें इतना महान व्यक्तित्व को हम समाहित नहीं कर पाएंगे सारी बातों को, लेकिन विशेष विशेष बातों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़े, ग्रेजुएशन किया, संस्कृत था उनका विषय, अंग्रेजी साहित्य था, इतिहास था, राजनीति शास्त्र था। इसके बाद चले गए वो लाहौर में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, और एक एमए उस जमाने में उनके साथ जुड़ गया। एमए शब्द, एमए बहुत क्योंकि विलक्षण प्रतिभा थी, टॉप किया था उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी किया था ग्रेजुएशन में टॉप। तो हरदयाल, लाला हरदयाल एमए के नाम से भी लोग उनको प्राय पुकारा करते थे। उनको 2 स्कॉलरशिप मिले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और एक स्कॉलरशिप श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दिया, जो उन्होंने इंडिया हाउस बनाया था। इस तरह एक वक्त में 3 स्कॉलरशिप पर वो गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इंडिया हाउस में जाकर रहे। 1905 की बात है ये। 1905 में वो लंदन गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में के विद्यार्थी बने, और वहाँ उनकी मुलाकात बहुत सारे क्रांतिकारियों से हुई, बहुत सारे क्रांतिकारियों से। श्यामजी कृष्ण वर्मा से तो हुई, जो उनके पुरोधा बने, उनके गुरु बने, उनके प्रेरक बने, उनके बहुत बड़े मेंटर बने। वहाँ पर पांडुरंग खान खोजे नाम के एक क्रांतिकारी से उनकी मुलाकात हुई। सावरकर से भी उनकी मुलाकात हुई। मदन लाल धिंगरा से उनकी मुलाकात हुई। बहुत सारे नाम हैं वहाँ पर जो उनसे मिले वो। और फिर वो एक बार, हालांकि वो जब ये सेंट स्टीफन में ही थे, तब भी उनकी मुलाकात क्रांतिकारियों से रहती थी। जिन लोगों ने लॉर्ड हार्डिंग पर बाद में बम फेंका 1912 में, वो उनके पुराने मित्र थे बचपन के, चाहे मास्टर अमीचंद हो, चाहे बसंत कुमार विश्वास हो, या हनुमान साहब हो। बड़े निकट संपर्क में थे उनके। तो क्रांतिकारी रुझान तो लाला हरदयाल का बचपन से ही हमें देखने को मिलता है। विलक्षण प्रतिभा के साथ विलक्षण वीरता के भी दर्शन होते हैं उनके व्यक्तित्व में, विलक्षण वीरता के। यहाँ पर वो लौटते हैं वे हिंदुस्तान, ये सोचकर कि यहाँ पर कुछ अपने काम करेंगे, लेकिन ब्रिटिश पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, और लाला लाजपत राय और दूसरे पंजाब के जो क्रांतिकारी हैं, बड़े लीडर हैं, वो उनको सलाह देते हैं कि आप वापस चले जाओ विदेश, वरना यहाँ ज़िंदगी भर आपको जेल में रखेगी एक ब्रिटिश पुलिस। तो वो चले जाते हैं वापस, और एक द्वीप पर, निर्जन द्वीप पर जाकर लैटिन अमेरिका के योग साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। वहीं उनकी मुलाकात भाई परमानंद से भी होती है। भाई परमानंद गदर पार्टी के बहुत बड़े किरदार भविष्य में बनने वाले हैं। उनको भी आजीवन कारावास हुआ था। वो उनको सलाह देते हैं कि वो अमेरिका जाएं, और उससे पहले वो एक बार मैडम भीकाजी कामा से मिले, जो क्रांति की पुरोधा हैं। फ्रांस में बहुत सारे क्रांतिकारी दुनिया के उनके संपर्क में, वो उनका मार्ग सुनिश्चित करेंगी कि अमेरिका में उनको कौन शरण देगा, कौन उनको मदद करेगा। वो सब उनको सबको जानती है अमेरिकन क्रांतिकारियों को। वो एक महान महिला है गदर पार्टी की। तो उनके बाद वो पेरिस जाते हैं, वहाँ से
और वही उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का में लेक्चरर हो जाने के लिए दर्शन शास्त्र का प्रेरित करते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात बहुत सारे विद्यार्थियों से होती है, घूम घूम कर वो तकरीरें करते हैं बर्कले यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और वहीं उनकी मुलाकात करतार सिंह सराभा से, विष्णु गणेश पिंगले से और जाने कितने कितने विद्यार्थियों से होती है जो बाद में उनकी गदर पार्टी में शामिल होते हैं। सैकड़ों विद्यार्थी अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से वो एक जो है आश्रम युगांतर की भी स्थापना करते हैं। वहाँ पर युगांतर आश्रम बनाते हैं सैन फ्रांसिस्को में। एक लंबा इतिहास है। और वो कनाडा की यात्रा करते हैं जहाँ सिख अप्रवासी वहाँ पर रहते हैं। वो मेहनतकश लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, उनके बीच उनकी तकरीरें होती हैं। और बहुत सारे हज़ारों सिख, क्योंकि 90% सिख रहते हैं अमेरिका में। भारतवासी जितने रहते हैं उसमें से 90% सिख है। कनाडा की भी ये स्थिति है। तो सिखों की वहाँ तादाद सबसे ज़्यादा है। और गदर पार्टी में देखिए सिखों का किरदार भी सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़े बलिदान उन्हीं के हुए। ये सिख कौम कितनी क्रांतिकारी रही है गदर पार्टी के अंदर, ये आप बहुत तफसील से पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो वहाँ जो पांडुरंग खान खोजे जब अमेरिका उनसे पहले पहुँचते हैं, वहाँ एक एसोसिएशन, हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना करते हैं, एक पार्टी का गठन करते हैं। वही पार्टी बाद में जाकर 1913 में गदर पार्टी के रूप में विकसित होती है। जब इतने साथी लाला हरदयाल को मिल जाते हैं वहाँ पर, हज़ारों साथी, तो वो पार्टी बनती है जिसमें सबसे पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं बहुत इतिहास प्रख्यात क्रांतिकारी इतिहास में सोहन सिंह भकना। केसर सिंह उसके उपाध्यक्ष बनते हैं गदर पार्टी के। 1913 की बात है। और लाला हरदयाल को बनाया जाता है महासचिव। इसकी जो है एक सेंट्रल कमेटी बनती है जिसमें एक से एक बढ़कर क्रांतिकारी हैं जो अमेरिका में रहते हैं। हरनाम सिंह टुंडीवाल हैं, करीम बख्श हैं, तारकनाथ दास हैं, खगेंद्र दास हैं, सरदार गुरमुख सिंह हैं। और दुनिया में फैले हुए क्रांतिकारी भी इसे ज्वाइन करते हैं। भारत में फैले हुए जो क्रांतिकारी हैं विभिन्न प्रदेशों में, वो भी गदर पार्टी के हिस्से बनते हैं, जिसमें राज बिहारी बोस हैं जो उस वक्त जो है भारत में नहीं है, भाग गए हैं भारत से, चले गए पलायन करके जापान, वो भी इसमें शामिल होते हैं। राजा महेंद्र प्रताप हैं, मौलवी बरकतुल्ला हैं। तो बहुत सारे नाम है जो सेंट्रल कमेटी में है गदर पार्टी की। तो इस तरह से ये जो है, इसी बीच में कामाकाटा मारू का प्रकरण भी जुड़ता है जो गदर पार्टी को बड़ी मदद करता है। गदर पार्टी को बहुत सारे हज़ारों लोग ऐसे जुड़ते हैं जो ब्रिटिश जुल्मों से तंग आ चुके हैं। 300 बहुत सारे प्रवासियों को लेकर एक जहाज कामाकाटा मारू जो खरीदा है गुरदत्त सिंह नाम के एक व्यापारी ने, हांगकांग से लेकर चलता है वैंकूवर के लिए, कनाडा के लिए, ब्रिटिश कोलंबिया भी कहा जाता है उसको। वहाँ पर वो ब्रिटिश अधिकारी उतरने नहीं देते, उसको वापस भेज देते। थोड़े 25 लोगों को कहते हैं बस आप आ सकते हैं। तो वो बड़ा भटकता हुआ और बड़ा परेशान हाल में बजबज बंदरगाह कलकत्ता पहुँचता है। वहाँ भी उस पर फायरिंग होती है। वो बहुत लंबा और बड़ा दुखद इतिहास है। वो आग लगा देता पूरे पंजाब के अंदर कि किस कदर ये जो झूठा ये न्याय का ढोंग करते हैं, ब्रिटिश जस्टिस की बात करने वाले ये ब्रिटिश हाकिम किस कदर जालिम है, ये पैगाम पूरे पंजाब में जाता है। और फिर क्या होता है कि वो गदर पार्टी उठ खड़ी होती है। उसके पहले बहुत सारे क्रांतिकारी भेजे जाते हैं। ये योजना ये बनती है कि अब जो है 1914 में शुरू हो चुका है वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश फौज बहुत ज़्यादा उलझी हुई है युद्ध में। और ये स्वर्णिम अवसर है जबकि भारत में सैन्य क्रांति की जा सकती है क्रांतिकारियों की मदद से, किसानों की मदद से, मजदूरों की मदद से, मेहनतकशों की मदद से इनकलाब किया जा सकता है। तो इस योजना के तहत ये पूरा का पूरा, उसमें करतार सिंह सराभा को सचिन्द्रनाथ सान्याल बनारस में और विष्णु गणेश पिंगले मेरठ छावनी में और बहुत सारी छावनियों में सैकड़ों क्रांतिकारी एंटर कर जाते हैं।
और इसमें सबसे पहला विद्रोह होता है सोनलाल पाठक की नेतृत्व में सिंगापुर में। कुचल दिया जाता है, 7 दिन तक ये जारी रहता है। फिर जर्मनी में भी वो जर्मन कमेटी भी इसी में शामिल है, बर्लिन बर्लिन कमेटी के नाम से जिसको जाना जाता है। इसमें वारिंदा चट्टोपाध्याय हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी हैं। तो इस लाहौर इस गदर पार्टी को या गदर पार्टी के इंकलाब को ब्रिटिशर्स ने इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी पुकारा है, इस सैन्य विद्रोह को। और इसमें बलोच रेजिमेंट ने बगावत की है बर्मा में, गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में, और 200 सैनिकों पर मुकदमा चलाया और उन्हें काला पानी भेजा गया है। 376 क्रांतिकारी गदर पार्टी के काला पानी भेजे गए, 7 को सजाए मौत दी गई। लाहौर में ये मुकदमा चलता है, जिसे फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा गया है। सेकेंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी पर है, जिसमें भगत सिंह को और सुखदेव और राजगुरु को सजा मौत दी जाती है और बहुत सारे क्रांतिकारियों को काला पानी भेजा जाता है। इसमें भी गदर पार्टी के फर्स्ट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी तकरीबन 400 क्रांतिकारियों को काला पानी की सजाएं दी जाती हैं, अंडमान में भेजा जाता है। इसमें सोहन सिंह भकना है, बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे, बाबा हरनाम सिंह है जो बाद में गदरी बाबा कहलाए। कुछ लोग वहाँ अंडमान में जुल्म सहते हुए, दुख सहते हुए, पीड़ाएँ सहते हुए, अंग्रेज़ों की जातियाँ सहते हुए वो फना भी हो गए, इतिहास में अमर हो गए। तो ये एक लंबा इतिहास है गदर पार्टी का, जिसमें एक से बढ़कर एक किरदार है। सबसे बड़े किरदार जिनको हमें मेंशन करना चाहिए वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। जो इंडिया हाउस की नींव रखते हैं, जो गुरु हैं इनके लाला हरदयाल के, वो शिष्य हैं स्वामी दयानंद के। चले जाओ हिंदुस्तान छोड़कर, वरना ब्रिटिश पुलिस तुमको जिंदगी भर जेल में चढ़ा देगी, जेल में डाल देगी, कोई ना कोई आरोप लगा के, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी केस लगा के। तो उनकी बात मानकर वो चले गए एक निर्जन द्वीप पर, वो अपना तपस्या करते रहे, योग साधना भी करते रहे। वहीं भाई परमानंद ने उनको प्रेरित किया कि मैडम कामा से जाके फिर इसमें मिलो, वो गई रास्ता दिखाएंगी। और वहीं से उन्हीं की प्रेरणा से फिर वो अमेरिका पहुंचे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक बने दर्शन शास्त्र के। इतने सारे क्रांतिकारी नौजवान उन्होंने तैयार किए जंग आज़ादी के लिए। जैसे मैंने अभी वर्णन किया है कि सेनापति बापट जैसे लोग, विनायक दामोदर जैसे लोग श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति पर इंग्लैंड में पढ़े। इंडियन सोशलॉजिस्ट एक पत्रिका भी निकाली उन्होंने, जिसमें वो लेख लिखते थे लाला हरदयाल की जीनियस का, जो भी पता लगता है उनके व्यक्तित्व की और विचारों की और मेधा की जो गहराइयाँ थी, विराटता थी, उसका वर्णन भी हमें वहीं मिलता है। हम इंडियन सोशलॉजिस्ट के उनके लेख पढ़ते हैं, और कई किताबें भी लिखी उन्होंने, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर। डॉक्टरेट भी उन्होंने बाद में की इंग्लैंड से दर्शन शास्त्र में। तो ये बड़ी विशद और बहुत लंबी कहानी है लाला हरदयाल के व्यक्तित्व की, बहुत ही, जितना वर्णन किया जाए इतना विशद इतिहास है। स्वीडन चले गए, बाद में उनको गिरफ्तार किया गया अमेरिका में। इधर जो साथी इधर गिरफ्तार किए जा रहे थे, ब्रिटिश पुलिस ने अमेरिकन सरकार पर ये दबाव बनाया कि उनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार कर भी ले गया है, जब वो जमानत पर रिहा हुए तो डिच करके स्वीडन चले गए और फिर हाथ नहीं आए, यूरोप में ही रहे, लेक्चर देते रहे। इधर पूरा का पूरा संघर्ष तो कुचल दिया गया था। एक गद्दार कृपाल सिंह ने मुखबिरी कर दी थी इन क्रांतिकारियों की, और ये सब छावनियों में पकड़े गए और 7 को इनमें सजाए मौत हुई, जिसमें सबसे प्रमुख किरदार बनकर उभरे करतार सिंह सराभा। जिनको भगत सिंह अपना गुरु भी स्वीकार करते हैं। तो करतार सिंह सराभा ने भी अद्भुत भूमिका निभाई है इस पूरे गदर आंदोलन में। जो सबसे बड़े नाम हैं, जैसे मैंने सोहन सिंह भकना का नाम लिया, मौलवी बरकतुल्ला का नाम लिया, करीम बख्श का नाम लिया, तारकनाथ दास का नाम लिया, बहुत सारे नाम हैं इसके अंदर, केसर सिंह है। तो उनमें बहुत बड़ा किरदार है, जो बहुत छोटा सा इंजीनियरिंग करने के लिए गया है, इंजीनियर बनने के लिए गया है, लेकिन अपने इनकी इन्फ्लुएंस में आ गया, लाला हरदयाल के इनकी स्पीचेस सुनकर क्रांतिकारी बन गया और उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया पूरी तरह से करतार सिंह सराभा ने। तो वो 16 नवंबर
को उनको सजाए मौत दी गई थी 16 नवंबर 1916। तो ये उनकी छोटी सी दास्तान है करतार सिंह सराभा की। वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और भगत सिंह की फ़ोटो अपनी जेब में रखते थे। तो इस गदर पार्टी ने बाद के क्रांतिकारी को भी प्रेरणा दी। सचना सान्याल भी गदर पार्टी के लीडर थे, जो बनारस में की छावनी में पकड़े गए थे बंगाली थे। तो उन्होंने ही बनाई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी शामिल। तो इस गदर पार्टी की छाया बहुत लंबे वक्त तक चली है। ठीक है कि उनको कुचल दिया गया 1916 में। 21 फरवरी 1915 को वो तारीख तय हुई थी कि उनको इनकलाब करना है। वो इनकलाब सफल नहीं हो सका, लेकिन ये बड़ा बलिदानों की और बहादुरी की और आत्मोत्सर्ग की एक लंबी दास्तान छोड़ गया भारतीय जीवन पर, भारतीय क्रांतिकारी जीवन पर। तो इस तरह से ये एक विवेचनात्मक दिमाग तो था ही, तीक्ष्ण विवेचनात्मक दिमाग तो था ही इनका। ये असाधारण मेहनतकश थे, विरक्ष स्कॉलर थे, और जितनी सहजता के साथ किसान मजदूरों के साथ बात कर सकते थे, उतनी ही विलक्षणता के साथ ये दार्शनिक लेक्चर भी दे सकते थे। स्वतंत्रता संग्राम के बहुत निर्भीक योद्धा रहे लाला हरदयाल, और उनके शिष्य भी उतने ही तेजस्वी थे। करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, जिनको सजाए मौत दी गई लाहौर कॉन्फ्रेंस केस में। तो ये बड़ी लंबी दास्तान है क्रांतिकारियों की। जितनी इस पर बात की जाए उतना ही कम है। लेकिन क्योंकि हमारे विद्यार्थियों को हम बहुत संक्षेप में ये पूरा का पूरा ये जो क्रांति का ये जो अध्याय है, गदर पार्टी के क्रांतिकारी अध्याय, ये हम आपको बता रहे हैं। इसलिए इसको हम बहुत डिटेल में नहीं बता पाएंगे आपको। वो उसको पढ़ें आप इतिहास की किताबों में। हम इसकी केवल एक रूपरेखा आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आप ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री का, जंग आज़ादी का, जिसकी उपेक्षा कर दी गई है इतिहास में, कम लिखा गया है, जिसके बारे में कम जानते हैं लोग इन तमाम क्रांतिकारियों के बारे में, जो एक से बढ़कर एक हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर लाला हरदयाल, बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, जो डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनने के लिए वतन परस्त बहादुर क्रांतिकारी बन गए। छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ, सारा कैरियर बलिदान कर दिया अपना जीवन देश के लिए, वतन की आज़ादी के लिए मौत का आलिंगन कर लिया। अंडमान में अपनी जिंदगी गला दी हजारों क्रांतिकारियों ने। तो ऐसे महान क्रांतिकारियों का एक देश है जिनके आदर्श भी बड़े ऊंचे थे। सोशलिज्म की बात की लाला हरदयाल ने पहली बार गदर पार्टी में। इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम के एक अखबार में जो पत्रिका थी, उसमें लिखते उन्होंने कहा कि हमारा आदर्श जो है वो मुल्ला, काजी, पंडे नहीं हो सकते, धर्म नहीं हो सकता। जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, वो हमको प्रेरणा करेगी। ऐसा समाज हम बनाएंगे जो ऊंच नीच से मुक्त होगा, जो मुक्त होगा धार्मिक पूर्वाग्रहों से, धार्मिक पागलपन से। धर्म होगा लेकिन धर्मांधता नहीं होगी। धर्म से कोई झगड़ा नहीं था लाला हरदयाल का। लाला हरदयाल, जैसे मैंने बताया, स्वयं आर्य समाज से प्रेरित थे। आर्य समाज के बड़े लीडर उनके गुरु बने, साथी बने। भाई परमानंद को भी आजीवन कारावास होता है, लाहौर के हैं, आर्य समाज के जुड़े बड़े लीडर हैं। पंडित परमानंद हैं जो झांसी के हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल का मैंने आप लिया, उन्होंने भी आजीवन कारावास काटा है। राजा महेंद्र प्रताप हाथ नहीं आए, उन्होंने अफगानिस्तान में मौलवी बरकतुल्ला के साथ मिलकर एक पहली आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी अफगानिस्तान में। तो इस तरह से ये लोग जो, और ज़िंदगी भर लाला हरदयाल की तरह वो भी भटकते रहे यूरोप के अंदर। लाला हरदयाल भी यूरोप में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में बोलते थे, जाते थे, और तमाम ज़िंदगी वो कहीं चैन नहीं पाए, बेचैन आत्मा थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तड़पते रहे, भटकते रहे। इसी तरह से अजीत सिंह हैं दूसरे किरदार, वो भी गदर पार्टी से जुड़े, भगत सिंह के चाचा हैं। और वाणिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय भी हैं, जो बर्लिन कमेटी के लीडर हैं, बहुत बड़े, जो हथियारों से भरा जहाज भेजते हैं बंगाल में, जिसमें जतिन नाथ मुखर्जी, जतिन बाघा और बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। पुलिस को पता लग जाता है गद्दार, वहाँ भी बता देते हैं। जैसे यहाँ गद्दार कृपाल सिंह है, वहाँ भी कई गद्दार हैं। इन गद्दारों की वजह से इतने दिनों तक ये टिके रहे ब्रिटिशर्स
हमारे ऊपर, हमारी छाती पर सवार रहे 200 साल तक तकरीबन। और अंततः गत्ता गदर पार्टी ने जहाँ प्रेरित किया हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को, मैंने बताया गदर पार्टी के ही लीडर थे शरनाथ सान्याल। इसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बनाई, उन्होंने उसको नाम तब्दील किया। फिर आईएनए के अंदर भी यही प्रेरणा है कि ब्रिटिश सैनिकों की मदद से, जो ब्रिटिश फौज में इंडियन सोल्जर्स हैं, जैसे 1857 में तस्वुर किया था क्रांतिकारियों ने, जैसा गदर पार्टी में तस्वुर किया कि इनकी मदद से आज़ादी दिलाई जा सकती है, ऐसे आईएनए ने भी एक ताबूत में कील ठोक दिया आखिर में। तो गदर पार्टी का जो जो पूरा का पूरा जो इतिहास है वो अद्भुत है, और बाद तक उसका असर है। सबसे बड़ी बात है कि बाद तक प्रभाव कर वो छोड़ता है, बाद तक प्रभाव छोड़ता है। तो जब कामागाटा मारू जो है उसमें क्रांतिकारी हैं, वो बहुत सारे आ जाते हैं, जो जहाज वापस लौटता है जुल्म सहने के बाद ब्रिटिश सरकार का, तो गुरदीप सिंह, बाबा गुरदीप सिंह की जो बाबा गुरदीप सिंह अंडमान भी कभी जेल काटे, उनकी तकरीरों से सारे लोग क्रांतिकारी बन जाते हैं, और इनकलाब जिंदाबाद और तमाम नारे जो हैं, समझिए जो भी था आज़ादी का उनका जज्बा वो उभर कर आता है। और वहाँ बजपत बंदरगाह पर पुलिस फायरिंग होती है, जिसमें ब्रिटिश पुलिस 19 मारे जाते हैं। तो यात्री जो हैं, जो लौटते हैं कामागाटा में, तो वो भी एक आग में घी का काम करता है, उसकी बड़ी भूमिका है कामागाटा मारू की। तो ये पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम संचालित हुआ लाला हरदयाल के नेतृत्व में, जिसमें बहुत बड़े कमांडर हैं, करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, बाबा पृथ्वी सिंह आज़ाद, बाबा हरनाम सिंह, बाबा गुरमुख सिंह, ये सब गदरी बाबा हैं। नाइन्टी परसेंट पर सिक्स गदर पार्टी में जो आप अगर आप पूरा तफसील से जाएंगे, सारे क्रांतिकारियों के नाम पढ़ेंगे आप, जो 376 लोग या 400 करीब लोग भेजे गए अंडमान में काला पानी के लिए, उसमें 90% सिख हैं, बाकी बंगाली हैं, मराठी हैं, यूपी के हैं बहुत सारे लोग। जैसे मैंने अभी पंडित परमानंद का नाम बताया आपको, बहुत बड़े के जो बाद में अंडमान में बड़ा इतिहास रच देते हैं अपनी वीरता का, कभी फिर उस पर बात करेंगे। अलग अलग व्यक्तित्व हैं। आज तो हमने इस लाला हरदयाल के माध्यम से बहुत ही संक्षेप में, रास बिहारी बोस हैं, रास बिहारी बोस जिंदगी भर मदद करते हैं, आईएनए की सबसे पहले रचना वही करते हैं, वो भी गदर पार्टी के लीडर हैं, वो भी बहुत गहराई से जुड़े हैं। जैसे बचपन में सेंट स्टीफन कॉलेज में जुड़े थे ना ये इन लोगों से जो बाद में बम फेंके, मास्टर अमीचंद से जुड़े थे, लाला हनुमान साय से जुड़े थे, बसंत कुमार बिस्वास से जुड़े थे, जब सेंट स्टीफन में पढ़ते थे, जब इन्होंने टॉप किया दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो विलक्षण मेधा, विलक्षण वीरता, विलक्षण संगम है वीरता के और विद्वत्ता के लाला हरदयाल। एक वक्त में कहते हैं कि 5 काम कर पाते थे, कई चेस खेलते हुए लेख लिख लेते थे, किताब पढ़ लेते थे, कई सारे काम कर सकते थे। तो ऐसे अद्भुत प्रतिभा का एक व्यक्ति भारत में जन्म लिया, जिससे हमारी नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए, और साथ ही उनके आदर्शों पर भी बात करनी चाहिए। जीवन के साथ साथ क्या सपने थे, कैसा भारत बनाना चाहते थे वो, क्या हम बना पाए ऐसा भारत? नहीं बना पाए तो बनाना चाहिए, समाजवादी भारत बनाना चाहिए, विषमता से मुक्त भारत बनाना चाहिए, ऊंच नीच से मुक्त भारत बनाना चाहिए, मोहब्बत वाला, प्रेम वाला, संस्कार वाला शानदार भारत हमें बनाना चाहिए। वो सपना अभी अधूरा है क्रांतिकारियों का। गदर पार्टी ने वो सपना देखा है पहली बार, क्योंकि 1857 में तो वो सपना उस तरह से क्लियर नहीं था, सिर्फ अंग्रेजों को भगाने की बात थी। लेकिन गदर पार्टी के वक्त से ही क्रांतिकारियों ने ऐसे नए समाज का सपना देखना शुरू किया था। हालांकि उसकी तफसील तो बाद में भगत सिंह ने पेश की बहुत डिटेल में, जब उसका नाम सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट क्लियर कट एक लक्ष्य बनाया गया ऐसे समाज बनाने का, जिसमें विषमता आर्थिक मिट जाएगी, सामाजिक विषमता का भी खात्मा हो जाएगा, ये ऊंच नीच, छुआछूत दफन हो जाएगी। तो ऐसा सपना जो है हमारे क्रांतिकारियों ने देखा, और हमारे सिविल सर्विस में बैठने वाले परीक्षार्थी जो हुकूमत संभालेंगे सफल होकर, वो इस सपने को साकार करेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
इनकलाब जिंदाबाद।